हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML फॉर्मेटिंग टैग्स पे, जो कि किसी भी HTML पेज की फॉर्मेटिंग के काम आता है और ये इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज का बहुत अच्छा टॉपिक है। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम सिंटैक्स की। तो HTML के बेसिक सिंटैक्स को हम सबसे पहले देख लेते हैं। क्या होता है HTML का बेसिक सिंटैक्स? तो ये आपका HTML का बेसिक सिंटैक्स है, जिसमें मैं एक बार रिव्यू करना चाहूँगी। इसको देखिए, HTML होता है सबसे पहले HTML टैग, फिर हेड टैग होता है। हेड टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं? टाइटल। यहाँ पे मैंने टाइटल का नाम दे दिया है पेज फॉर्मेटिंग, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ये है। और हेड को आपको क्लोज कर देना है। फिर बॉडी टैग है, बॉडी को क्लोज करना है, और HTML टैग है। तो ये आपका बेसिक सिंटैक्स है, जो कि हर एक वेब पेज यानी हर एक HTML पेज बनाने के लिए आपको इस सिंटैक्स को लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है। अब बॉडी टैग के अंदर आप जानते हैं कि जो भी कंटेंट आप बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं वो कंटेंट आपको वेब पेज पे शो होता है। फाइन। तो आपको जो भी चीज़ें लिखनी है, जो कंटेंट यहाँ पे लिखना है, टेक्स्ट लिखना है वेब पेज पे शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, वो आप यहाँ बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। और इन कंटेंट के ऊपर, इन टेक्स्ट के ऊपर जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है वो भी आप बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप HTML की फॉर्मेटिंग करेंगे, HTML पेज की फॉर्मेटिंग करेंगे, वो आप बॉडी टैग के अंदर ही करेंगे। तो जो भी इसके लिए फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेटिंग टैग्स को आप बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। फाइन। इतनी बात हमने समझ ली कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले HTML फॉर्मेटिंग टैग्स को यूज़ करने के लिए आपको करना है बेसिक सिंटैक्स को यूज़, बेसिक सिंटैक्स को लिखना है, और जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है टेक्स्ट के ऊपर, वो बॉडी टैग के अंदर आपको उसको, उन टैग्स को लिखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। यहाँ पे मैं बेसिक कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स को यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स को एक्सप्लेन करूँगी। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक टैग्स हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बी टैग की। तो बी टैग क्या होता है? बी टैग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि बहुत लोग यहाँ जानते होंगे। ठीक है। तो बी टैग हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को शो करता है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को, यानी किसी भी टेक्स्ट को, अगर आपको HTML पेज पे कोई आप कंटेंट आपने सपोज इतने सारे लिखे हुए हैं, उसमें से कोई एक टेक्स्ट है जिसको आप बहुत ही इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, कि डिस्प्ले करना चाहते हैं कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है इस तरह से, तो उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं। तो उस स्ट्रॉन्ग में आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड की तरह ही डिस्प्ले होता है, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग को जनरली यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। फिर आप आई टैग होता है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, यानी जब आपका टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा दिखता है, वो आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है। ठीक है। फिर EM एम्फेसाइज टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को एम्फेसाइज करने के लिए। फिर मार्क, यानी मार्क टेक्स्ट को मार्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्क टैग का। फिर हम स्मॉल टैग है स्मॉलर टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से स्मॉल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं। फिर डिलीटेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट डिलीट हो गया है उसको प्रेजेंट डिस्प्ले करने के लिए हम डेल टैग का यूज़ करते हैं। फिर इंस टैग का यूज़ करते हैं फॉर इंसर्टेड टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए हम इंस टैग का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को देखेंगे। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट क्या होता है? सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबस्क्रिप्ट के लिए सब टैग और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए SUP टैग हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इन हम सारे टैग्स को स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक करके हम क्या करेंगे, 1 by 1 हम देखेंगे। ठीक है, डिटेल वे में, और उसका आउटपुट भी साथ साथ में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे बी टैग की। बी टैग जैसा मैंने बोला, बी टैग क्या करता है कि बोल्ड टेक्स्ट को क्या करेगा, बोल्ड फॉर्म में शो करता है। ठीक है, तो टेक्स्ट को सीधे क्या करेगा, डायरेक्टली आपको बोल्ड कर देगा। इसके लिए आप यूज़ करेंगे अपने बॉडी टैग के अंदर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। बी टैग को आपको लिखना है सबसे पहले, और जिस टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे आप क्लोज कर देंगे टैग को। ठीक है, क्लोजिंग टैग लिख देंगे। तो बी टैग यहाँ ओपन टैग है, यहाँ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, और इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं वो लिख देंगे। आउटपुट आपको इस तरह से शो होगा। आउटपुट किस तरह से शो होगा, इस तरह से शो होगा। ठीक है, यानी टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की। अब स्ट्रॉन्ग पे आते हैं। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट क्या करता है, टेक्स्ट की स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, यानी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस अगर आपको दिखाना है कि वो टेक्स्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, तो उस तरह से आप स्ट्रॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो भी कंटेंट आप इसके अंदर लिखेंगे स्ट्रॉन्ग के अंदर, वो आपको बोल्ड की तरह डिस्प्ले हो जाएगा, सेम एज अ बी टैग। ठीक है, इस तरह से आपका शो हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग के अंदर आप जो भी कंटेंट लिखेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, वो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट इस तरह से हो रहा था। स्ट्रॉन्ग लगाने के बाद, स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करने के बाद इस तरह से आपका टेक्स्ट दिखने लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आई टैग की। तो आई टैग क्या करता है, आई टैग हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए। ठीक है, तो इटैलिक शो करने के लिए हम क्या करते हैं, आई टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो भी कंटेंट हम आई टैग के अंदर लिखते हैं वो हमें इटैलिक फॉर्म में डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका ये टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट है, और जब आप आई टैग लगा देंगे तो ये आपको इस तरह से शो होने लगेगा। ठीक है, तो टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए आप आई टैग का यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं ईएम टैग। ईएम टैग क्या करता है, ईएम टैग यूज़ किया जाता है एम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने इसका सिंटैक्स नहीं लिखा है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ईएम टैग को इस तरह ओपन टैग, और इधर ईएम टैग को आप क्लोजिंग टैग लिख देंगे, और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे तो वो आपको इटैलिक फॉर्म में इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शनल है इटैलिक का। तो आई टैग भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर ईएम टैग यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बोल्ड के लिए बी टैग यूज़ कर सकते हैं, और उसी तरह से आप स्ट्रॉन्ग का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप आई टैग और ईएम टैग में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करेंगे हम स्मॉल टैग की। तो स्मॉल टैग एक ऐसा फॉर्मेटिंग टैग है जो कि टेक्स्ट को स्मॉलर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जिसका। ठीक है, तो स्मॉल टैग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। स्मॉल टैग के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, वो हमें स्मॉलर दिखने लगेगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये नॉर्मल टेक्स्ट की साइज़ है, और अगर हम स्मॉल टैग के अंदर किसी कंटेंट को लिख देंगे तो वो उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये आउटपुट शो कर रहा है, इस तरह से आपका आउटपुट शो करेगा। आप चाहें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंटैक्स लिख के और बॉडी टैग के अंदर इन सारे टैग्स को इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं अपने ब्राउज़र पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा मार्क टैग की हम बात कर लेते हैं। मार्क टैग क्या करता है, टेक्स्ट को हाईलाइटेड, ठीक है, हाईलाइटेड या मार्क्ड शो करता है। अगर हमको क्या करना है, पूरे कंटेंट अगर HTML पेज पे कंटेंट पूरा लिखा हुआ है, उसमें से किसी एक टेक्स्ट को हमें मार्क करना है, ठीक है, हाईलाइट फॉर्म में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, मार्क टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम देखिए यहाँ पे पैराग्राफ का यूज़ किया हमने पी टैग का। तो पी टैग पैराग्राफ लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, आप जानते हैं। तो पी टैग के अंदर हमने क्या किया, कोई टेक्स्ट लिखा, डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क टुडे। तो मिल्क को हमें क्या करना है, मार्क करना है, हाईलाइटेड फॉर्म में दिखाना है। तो हमने इसके आगे मार्क टैग लगा दिया, और मार्क का ओपनिंग टैग और मार्क का क्लोजिंग टैग यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें आउटपुट शो हो जाएगा।
मार्क में जिस पे हमने मार्क किया था वो हाईलाइटेड फॉर्म में यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेल एलिमेंट की। तो ये जो डेल एलिमेंट है वो डिफाइन करता है टेक्स्ट को जो कि डिलीट हो चुका है। ठीक है, डॉक्यूमेंट से डिलीट हो चुका है, उसको डेल टैग शो करता है। ठीक है, और ब्राउज़र इसको क्या करता है, इसके लिए जो टेक्स्ट डिलीट करना है या डिलीट हो चुका है उस पर हम सिंपली क्या कर देता है, एक लाइन खींच देता है। ठीक है, तो लाइन वहाँ पे स्ट्राइक कर देता है। तो यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट डिलीट हो गया था। पी टैग के अंदर हमने एक टेक्स्ट लिखा था, उसके जिस टेक्स्ट को हमने सपोज ब्लू को हमें डिलीट करना था तो वहाँ पे हमने ब्लू को के आगे डेल टैग का यूज़ कर लिया। और डेल टैग का यूज़ करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है ब्लू, यहाँ पे इसके ऊपर सिर्फ लाइन खींच गई है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका डेल टैग यूज़ करने के बाद उस टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन स्ट्राइक हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इंस एलिमेंट की। तो इंस एलिमेंट क्या करता है, टेक्स्ट को जो भी टेक्स्ट हमें डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है उसके आगे हम इंस टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो इंस टैग का यूज़ करके हम किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिलीट किया था ब्लू को कि ये टेक्स्ट हमारा यहाँ से शो कर रहे हैं हम कि ये टेक्स्ट हमारा डिलीट हो चुका है। अब हमें इंसर्ट करना है तो हम इंस टैग का यहाँ पे यूज़ कर दिए। तो इंस टैग का यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने रेड को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आउटपुट दिखेगा इंस टैग का यूज़ करने के बाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब टैग। तो सब एलिमेंट क्या करता है, सब एलिमेंट सबस्क्रिप्ट टैग को डिफाइन करता है टेक्स्ट को। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि आपको इस तरह से लिखना है H2O, यानी आपको लिखना है H बेस में 2 और O। तो ये जो बेस में 2 है ये आपका सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट को लिखने के लिए यानी बेस में हम किसी भी हमें टेक्स्ट को लिखना है तो उसके लिए हम सब टैग का यूज़ करते हैं। जिस भी टैग को लिखना है वहाँ पे हम सब टैग का यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिया है एग्जाम्पल में, यहाँ पी टैग का यूज़ करके हम कर सकते हैं। पी टैग का यूज़ करके यहाँ पे सब मान लीजिए सब्सक्रिप्टेड पे हमें सब्सक्रिप्टेड को हमें सबस्क्रिप्ट में लिखना है तो हम सब टैग का यूज़ इसके आगे कर लेंगे, ओपन सब टैग और क्लोजिंग सब टैग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट दिखने लगेगा। नॉर्मल टेक्स्ट था जिसमें सबस्क्रिप्ट जो है वो बेस में आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपको सुपरस्क्रिप्ट जब आपको पावर में दिखाना है किसी भी टेक्स्ट को पावर के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये 1 जो है वो पावर के फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस 1 को पावर के फॉर्म में दिखाने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट टैग का यानी SUP टैग का यूज़ करते हैं। तो SUP एलिमेंट क्या करता है, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाइन करता है और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा ऊपर शो होता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने सेम लिया है, पी टैग का यूज़ किया है और जिस भी टैग जिसको आपको जिस टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट में दिखाना है उसको उसके आगे SUP टैग आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हमने कुछ टैग्स की बात की, कुछ HTML फॉर्मेटिंग टैग्स की बात की जिसको हम पेज की फॉर्मेटिंग में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो किसी स्टूडेंट ने हमें रिक्वेस्ट किया था तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अपकमिंग वीडियोस के लिए आप बेल बटन को प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।